पर बीएसटीसी 2020 का कल एग्ज़ाम हुआ था 31 अगस्त 2020 को। उसकी आंसर की देखते हैं। जीके के 50 क्वेश्चंस हैं जिनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा था? तो आबू के परमार वंश के शासकों का शासन रहा था इस टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ग्राम देवता के रूप में। जो क्षेत्रपाल है राजस्थान की संस्कृति में इसको पूजा जाता है, वो ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्य वाद्य नहीं है? तो अलगोजा है, ये तत्य वाद्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान में, ये तो शायद सबका ही सही होगा, सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3034 किलोमीटर है इसका एरिया है। और अगर सबसे बड़े जिले की बात की जाती तो सबसे बड़ा जिला हो जाता जैसलमेर। तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन है। तो इसके लिए जो सर्वोच्च संगठन है वो है हमारे पास RSCEIT उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो ये माना जाता है महाराव उम्मेद सिंह के काल को चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर 7 है। उदयपुर के महाराजा जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण किया था? तो ये जो था वो था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। इन सभी जगहों पे जयपुर के जो महाराजा सवाई जयसिंह थे उन्होंने इन वेधशालाओं का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन। भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बाकी तो सिंपल थे। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी 35। 10 तो राजस्थान के राज्यसभा से चुने जाते हैं और 25 लोकसभा से, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो ये भी लगभग शायद सभी का ही सही होगा, ये भी था नसीराबाद। डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां थी वो थी काली सिंध और गंभीरी नदी। नेक्स्ट था, फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई किससे संबंधित है? तो ये चरी नृत्य से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये दोनों ही स्तंभ हैं वो चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो जो भील बालिका कालीबाई थी ये रास्तापाल से संबंधित है, जो अपने गुरु के लिए बलिदान दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना था? तो ये था 928 और भारत का था 945। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो भूगोल के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी
उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, जिनमें से एक ये भी था, भौराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में है। तो भौराट का पठार है, ये हमने देखा था भूगोल वाली सीरीज में कि गोगुंदा से लेके कुंभलगढ़ तक। गोगुंदा है उदयपुर में और कुंभलगढ़ आता है राजसमंद। तो ये उदयपुर और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले हैं वो हैं जालोर और सिरोही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। तो सबसे कम साक्षरता जालोर की थी, दूसरे नंबर पर सिरोही, तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था घग्गर नदी किसके किनारे बसा हुआ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। हनुमानगढ़ जिला है वो घग्गर नदी के किनारे पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर थी वो थी कोटा की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था मणियार, मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कोमल कोठारी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो वो थी तेजाजी की पत्नी पेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आया था वो था राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। तो ये है कपास। कपास जो है ये मावठ से लाभान्वित नहीं होती है क्योंकि ये खरीफ की फसल है। बाकी ये तीनों गेहूं, चना, सरसों ये रबी की फसलें हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। तो जला जो गीत है वो स्त्रियों द्वारा गाया जाता है राजस्थान में। ये कब गाया जाता है। तो जब बारात आती है, वर की बारात का डेरा देखने जब जाते हैं उस टाइम पे ये गीत गाया जाता है। तो ये लगभग लड़कियों को तो पता ही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। जो राजस्थान का मंडावा क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए। यहाँ का एक जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस शैली से संबंधित था। तो ये था अलवर शैली से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है ये भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध हैं। तो ये हैं रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है झामर कोटड़ा के खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था रणखार के जो लेखक हैं वो हैं जितेंद्र कुमार सोनी, जो एक IAS अधिकारी हैं और राजस्थान में ही किसी एक जिले में कलेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था। तो वो थी सिरोही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजपूताना की जो अंतिम रियासत जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सिरोही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। तो पतवारी है ये लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। तो कालीबंगा का जो प्रथम उत्खननकर्ता वो था BK थापर। इसमें ये कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा क्या पता। इसमें एक घोष कई लोगों ने सोच लिया होगा कि एक घोष जो थे एक घोष जो अमलानंद घोष थे ये खोजकर्ता थे कालीबंगा के। इसके उत्खननकर्ता हैं वो BK थापर और BB लाल थे। तो यहाँ अपने पास दिया हुआ है BK थापर। ये गलत टाइप हुआ है, BK थापर नहीं ये BK थापर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है दर्रा है वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दर्रा है वन्य जीव अभयारण्य है ये कोटा में स्थित है।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो था, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये है कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो था, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में बहुत सारे मंदिर हैं वैसे भी, तो ये है जैसलमेर जिले में। ग्राम पंचायत का सचिव होता है? तो ये भी लगभग सभी को पता होगा, ग्राम सेवक को ही ग्राम पंचायत का सचिव कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं? तो जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है, इसके सभापति राजस्थान के राज्यपाल ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? तो ये 5 राज्यों की सीमाओं से लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ये भी मैंने राजस्थान का भूगोल जब कराया था तो उसमें बताया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये जो 2 जिले हैं ये हैं जयपुर और भरतपुर। जयपुर की है 595 और भरतपुर की है 503, तो ये हो जाएंगे जयपुर और भरतपुर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वो 1433 से लेके 1468 तक था। 1433 से 1468 तक था। इस समय कौन कौन से जो राजवंश थे वो थे सैयद और लोदी वंश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद और लोदी वंश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आया था वो था, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में है? ये भी लगभग स्टूडेंट का सही था, बहुत आसान क्वेश्चन था। जयपुर में है, बिहारी दास ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? तो वैसे तो देखा जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, लेकिन यहाँ 10.41 ऑप्शन में नहीं था और लगभग पूछा गया है। अगर लगभग ना दिया होता तो अलग बात है, लेकिन लगभग दिया, इसका मतलब यह हो जाएगा 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान के साथ पाकिस्तान की लगती है, रेड क्लिफ जिसको बोला जाता है। इसकी सबसे छोटी जो है वो बीकानेर के साथ लगती है, 168 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 फरवरी 1970 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें कुछ लेखक दिए हुए हैं और कुछ ग्रंथ दे रखे हैं। करणीदान है, ये किसका है? और दौलत विजय है, ये किसका है? पद्मनाभ किसका है? जगन भट्ट किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो करणीदान है ये है सूरज प्रकाश का। दौलत विजय जो है ये है खुमान रासो का। पद्मनाभ है ये कानड़देव प्रबंध, ये सॉरी कानड़देव नहीं है, कानड़देव प्रबंध। और जगजीवन भट्ट जो है ये हो जाएगा अजीत देव जी का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। तो ये हो जाए, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जो टोटल सदस्य की संख्या होती है उसका 15% होती है। तो टोटल हमारे पास 30 होते हैं, इसके 15% हो जाएगा। सॉरी, टोटल 200 होते हैं तो 200 का 15% हो जाएगा 30। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो भील जनजाति है ये दक्षिणी भाग में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट है,
राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा की फसल संबंधित है। तो नरमा की फसल है, ये कपास की ही एक किस्म है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी, ये 1918 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो जोधपुर राज्य का शासक जो नहीं था वो था अनूप सिंह। ये जोधपुर का नहीं था, ये बीकानेर राज्य का शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा अनूप सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई है? तो ये था छठा विधानसभा चुनाव जो था, उसमें 184 से बढ़ाकर 200 कर दिया था। ये लास्ट क्वेश्चन था। चेक करना कितने क्वेश्चन सही हैं और कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चंस देखने हो, पूरा पेपर देखना हो, तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हमने सिर्फ जीके का पार्ट्स देखा है, बाकी के पार्ट्स भी आगे की वीडियोज में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।